हेलो स्टूडेंट, मैं बसात सर। आज आप लोग को जो है ध्यान से देखिएगा। जो 17 तारीख को पेपर हुआ था, जो 17 तारीख का आज वाला पेपर, ध्यान से देखिएगा। मैथ्स का यूपी पुलिस 17 तारीख को जो पेपर हुआ है, पहला शिफ्ट का पेपर है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम मैथ का क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अगले वाले में हम जो सॉल्व करेंगे रीजनिंग का, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 17.28 भागे x बटे 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2। तो x का मान ज्ञात करना है। आ जाइए भाई, ध्यान से देखिएगा। 17.28 बटे क्या होगा x से नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट x से नीचे इसके पर जाएगा। 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2 होगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलके हट गया, क्योंकि भाई 2 अंक इसमें भी हो जाएगा, 2 अंक इसमें भी हो जाएगा, पॉइंट हट गया। अब 4 से काटें। 4 चौके 16 होगा, 4 तिहाई 12 होगा, 4 दूनी 8 होगा। इसको काटेंगे 4 9 36 होगा। अब ध्यान से देखिएगा भाई, इसको 9 से काट देते हैं, या 9 से काट दें, या जो है क्या कहते हैं 2 से काट दें। 2 से काटेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 दूनी 4 होगा, और यहाँ पे 2 1 कम 2 होगा, 2 6 12 होगा। इसको 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 8 16 होगा। तो यहां से होगा 108 बटे 9 बराबर x होगा। इसको काटेंगे, 1 9 108। इसका राइट आंसर होगा 12। क्या हो इसका राइट आंसर होगा 12 होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ चलिए। ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसके स्थान पे क्या आएगा, यही पूछा गया है। तो पहले इन दोनों को जोड़ के उसमें घटा देना है, इन दोनों को जोड़ के उसमें घटा देना है। जब घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। दशमलव के सामने क्या हो जाए, दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। तो भाई जोड़िए इसको, ध्यान से देखिएगा। यहां जब जोड़ेंगे, ये 70.2 50 72 19, दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। दशमलव के सामने भाई दशमलव होना चाहिए। इसके बाद आएगा 8 आएगा, 6 आएगा और 3 आएगा। अब इसको जोड़ देंगे। यहां से आएगा 2, यहां से जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 9 1 10 होगा, 3 1 4 1 5 होगा। यहां से 8 2 10 होगा, 7 6 13 1 14 होगा, और यहां से 3 1 4 होगा, और ये 5 होगा। ध्यान से देखिएगा। अब ये प्लस में आया, जब ये प्लस में आया उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हमको माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस कर देना है। तो भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे बराबर क्या हो जाएगा, इसमें माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस वाले को माइनस कर देंगे उसमें। ये है 0.618। तो यहां से लिखेंगे, दशमलव के सामने भाई दशमलव होना चाहिए। 5 4 4 0.502। यहां से घटाएंगे, 6 आएगा, यहां से 1 आएगा, यहां से 1 आएगा भाई, यहां से 8 आएगा, और 11 में से 4 गया 7 आएगा, और यहाँ 9 में से 5 गया भाई, 9 में से 4 गया 5 आएगा। यहाँ बचा 8 में से 5 गया 3 आएगा। इसका राइट आंसर होगा 3578.116। क्या आएगा, 3578.166। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगला सवाल चलिए। ध्यान से देखिएगा। इसमें दो संख्याएं 13.9 के अनुपात में हैं। यदि उनका मासा 13 है तो बड़ी संख्या क्या करें? ध्यान दीजिएगा, जो अनुपात दिया होता है उसी में गुणा कर दीजिएगा, संख्या निकल जाएगी। तो भाई संख्या निकालना होगा, बड़ी संख्या पूछा है, इसका गुणा इस वाले में कर देना भाई। 13 गुणे 13 बराबर 169। बड़ी संख्या हो गई 169। यदि छोटी पूछता है, इसमें ध्यान देना भाई, इसमें बड़ी पूछा है, बड़ी पूछा है भाई। जब बड़ी पूछा है तो इसका आंसर राइट क्या हो गया, 169 हो गया। कितना हो गया, 169। ऑप्शन नंबर सी हो गया। यदि यही छोटी पूछता, 9 गुणे 13 करते हैं, 3 9 117, 3 9 117 हो जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछा है 169 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 169। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आइए इसी के बाद हम अगला ध्यान से देखिएगा। रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में
2000 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वेतन ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा भाई, सबसे पहले ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको अंतर सेम किया जाता है। क्या कहता है? अंतर को सेम किया जाता है। यहां से अंतर 1 का और यहां से अंतर, ध्यान दीजिएगा, 17 का। यहां से अंतर 1 का है भाई, यहां से अंतर 17 का है। इसमें गुणा करना पड़ेगा 17 से और इसमें गुणा करना पड़ेगा 1 से। जब यहाँ आप 17 से गुणा करोगे, जब यहाँ 17 से गुणा करोगे, ध्यान दीजिएगा, इस वाले में 17 से करेंगे, यहाँ 17 दूना 34 होगा, 17 दूना क्या होगा? 34 होगा, 17 दूना 34 होगा और 17 51 होगा। यहाँ से ध्यान से देखना भाई, 1 से गुणा करेंगे तो ये 40 आएगा और यहाँ करेंगे तो 57 आएगा। अब बताइए कितना बड़ा कि भाई इधर आ गया अंतर, इधर अंतर 6 का हो गया, यहाँ भी अंतर 6 का हो गया और यहाँ मतलब दोनों जगह अंतर सेम है इसका, दोनों जगह अंतर, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का। अब यही 6 का वैल्यू कितना दिया है? 2000 दिया है। यही 6 का वैल्यू भाई 2000 दिया है। तो ध्यान से देखना भाई, 6 का वैल्यू 2000 दिया है और पूछा किसका गया था? पूछा गया था स्वयं का। किसका? सोहम का। किसका पूछा गया था? सोहम का। तो भाई 6 से भाग देंगे, इससे गुणा करेंगे, 6 से भाग देंगे, इससे गुणा करेंगे। ध्यान देना, 6 यूनिट का वैल्यू ये दिया है 2000। तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2000 बटे कितना होगा? 6। और पूछा कितने का है भाई? सोहम का। कितने का पूछा गया है? सोहम का। यहाँ से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 होगा और 2 तिहाई 6 होगा। इसको काटेंगे 17 बार। कितनी बार? 17 बार। गुणा करेंगे तो यहाँ से 17,000 होगा। क्या होगा? 17,000 होगा। इसका राइट आंसर बनेगा 17,000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, 17,000। ये बनेगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद देखिएगा, 5वां नंबर सवाल ये है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है? ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे बोला है 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। उसके बाद बोला गया 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक, और बोला गया है 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम बोला गया है। ध्यान दीजिएगा, ये अधिक है और ये कम है। अब ध्यान से देखना भाई, इसकी संख्या 48 दी गई है। कितनी दी गई है? इसकी संख्या 48 दी गई है। देखिए, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, 48 का 2/3। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे 48 का 2/3 है। कौन? अधिक वाला। अब इसको काटेंगे, ध्यान देना, यहां से 16 आएगा, 16 में 32 होगा। अब 32 प्लस 48 टोटल कितना हो गया? 32 प्लस 48 टोटल हो गया 8 2 10 का 0, 4 3 7 1 8, 80 हो गया। कितना हो गया? 80। अब ध्यान से देखना, 20% छात्र भाई कम, 20% छात्र 10 वर्ष से कम, इसमें कम है तो भाई जब कम है तो 20% कितना हुआ? 80%। 80% का मान ये दिया गया है। ध्यान ना भाई, 80% का वैल्यू ये दिया गया है। 80% का वैल्यू 80 है। ध्यान देना, 80% का वैल्यू 80 है तो भाई कुल परसेंटेज की बात हुई है तो कुल लड़के कितने होंगे? 100% होंगे। तो भाई ध्यान देना, यदि यहां से 1% निकाला जाएगा 80/80 होगा और हमको चाहिए 100%। क्या चाहिए? 100%। यहाँ भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। पूछा गया था स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 100 है। कितनी है? 100। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। 100 वहां पे स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है वहां पे? 100 है। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? ध्यान से देखना भाई, 17 से इसमें भाग दो। यदि ये संख्या कटती है 17 से तो इसमें भाग देना, शेष हो जाएगा। पहले चेक किया करो, क्या ये संख्या इससे कट रही है? नहीं कट रही। यदि 17 इससे कट रहा है तो उसमें भाग दो। किसमें भाग देना? 19 में। ये कटेगा, 17 7 119 होगा। अब 19 में भाग देना, मतलब 17 से भाग देना है 19 में। जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो यहाँ शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी। ध्यान देना, पहले इसको चेक करना, इससे ये कट रही नहीं।
यदि इससे एक कट रहा है तो डायरेक्ट इससे उसमें भाग दे दो, इस वाली संख्या उसमें भाग दे दो, शेष बच जाएगा। 17 से भाग दिएगा 19 में तो बचा कितना, शेष 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल चलिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 रुपए, 4,460 रुपए और 6 वर्ष बाद 6,690 रुपए हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल यहां से लेके 3 साल में 4,460 रुपए हो रहा है और यहां से पूरा टोटल 6 साल हो रहा है, यहां से यहां तक टोटल 6 साल हुआ, बचा 3 साल। अब यहां से हो रहा है कितना, 6,690 रुपए। यदि प्रिंसिपल की बात करता है, यदि रेट सेम रहता है, दर से मतलब समय सेम रहता है, यहाँ पे दोनों का समय यदि सेम रहता है, इसको 2 बार लिखिएगा। कितनी बार लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा। इसको आप 2 बार लिखिएगा, बटे क्या होगा 6,690 रुपए। अब इसको काटिएगा 223 से, किससे काटिएगा, 223 से। ध्यान दीजिएगा 223 से काटेंगे तो यहां से देखना ये डबल है, 223 से काटेंगे। जब ये 0 कट गया 223 से काटेंगे, ध्यान देना ये 2 बार, और 223 से काटेंगे 3 बार जाएगा। भाई 223 से जब इसको काटेंगे 2 बार जाएगा और 223 से जब इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, 2/3 आएगा। क्या आएगा, 2/3 आएगा। 4,460 गुणे 2/3, यहां से गुणा करेंगे ये 0 होगा और यहां से क्या कहते हैं, जब इसको गुणा करेंगे 0 होगा और यहां से आएगा 2 × 12 2 होगा, हाथ से लगेगा 1, 2 चौके 8 1 9 होगा और 2 चौके 8 होगा, /3 होगा। अब भाग देना इसको, अब आपको इसको क्या करना है, भाग देना है। देखिएगा ध्यान से, 3 से भाग देना है। किससे भाग देना है आपको, 3 से भाग देना है। इसमें जब 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 होगा, यहां से घटेगा 2 आएगा और 3 × 9 27 होगा, 27 होगा, यहां से 2 आएगा और उसके बाद ये उतरेगा, क्या कहते हैं 2, और यहाँ 3 × 7 21 होगा, 3 × 7 21 होगा, यहाँ से 1 आएगा, अब ये 0, अब 3 × 9 होगा, 2 29 73 किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। इसका राइट आंसर होगा, क्या कहते हैं 2973.33, क्या होगा 29.33 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगला 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना, क्योंकि पूंजी के 3 गुना के बराबर है, और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 रुपए के कुल लाभ में से R का हिस्सा ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, आपको यहां ध्यान देना है, यहां कह रहा है P का 2 गुना बोला है और Q का 3 गुना बोला है। ध्यान से देखना भाई, ये वाला इसको बताएगा, ये वाला इसको बताएगा। इसका मतलब P का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, और Q का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। आगे ध्यान से देखा, आगे बोलेगा Q की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना। Q की पूंजी जो है, Q की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना के बराबर है। भाई Q की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है, R की पूंजी का 4 गुना। इसका मतलब Q का मान 4, R का मान 1, Q का मान 4 है भाई, R का मान 1 है। ध्यान से देखना भाई, दोनों जगह है, इसमें भी Q शामिल है और इसमें भी Q शामिल है। जब रेशियो में दोनों जगह वैल्यू होती है तो उसको सेम करते हैं, उसको क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो भाई यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 1 से गुणा, यहाँ 1 से गुणा, यहाँ करेंगे 2 तिहाई 6 होगा, यहाँ करेंगे 4 होगा, यहाँ करेंगे 4 होगा, यहाँ करेंगे 1 होगा। इसका मतलब P का मान 6 यूनिट, Q का मान 4 यूनिट, R का मान 1 यूनिट। 6 4 10 11 से भाग देना है, इसमें 11 से भाग देना है। किससे भाग देना है भाई, 11 से भाग देना है। जब 11 से भाग देंगे, ध्यान से देखना भाई, 11 से भाग देना है। किससे भाग देना है आपको, 11 यूनिट से भाग देना है। 11 यूनिट से भाग देना कितने, 27,500 में। यहां से भाग देंगे, 1 यूनिट का मान आएगा
ध्यान से देखिएगा, 27,500 में 11 से भाग देंगे, 11 दूना 22 होगा, 11 पचे 55 होगा, कितना आएगा 2500 आएगा। एक यूनिट का मान कितना आएगा 2500। पूछा गया आर का हिस्सा बताएं, तो भाई आर का हिस्सा कितना, एक यूनिट था, एक यूनिट में 25 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 2500 रुपए। क्या मिलेगा 2500। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट होगा 2500। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा 2500। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.5 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ध्यान से देखना भाई, 6 संख्या का दिया है, टोटल का दिया है, 6 संख्या का औसत कितना दिया है 3.75। तो यहां से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, योग निकालेंगे। 3.75 गुणे 6, यहां से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 का 0, हाथ से लगेगा 3, 7 6 42, 3 45 के 5, हाथ से लग गया 4, और उसके बाद 6 त्रिक 18, 4 22, कितना होगा 6 त्रिक 18, 18 4 22, कितना होगा 2250, कितना होगा 2250, ये बनेगा। ध्यान देना, इसमें जब बोला गया 2 संख्याओं का औसत, कितने संख्याओं का औसत बोला गया है 3.2, 2 संख्याओं का औसत कितना है भाई, इसमें से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिहाई 6 होगा। अब ध्यान से देखना, और बोला गया 2 संख्याओं का बोला गया है 3.5, इसमें गुणा करना है, 3.5 में 2 से गुणा करना है। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहां से आएगा 2 पंचे 10 का 0, 2 पंचे 10 की 11 का 1, हाथ से लगा 1, 2 तिहाई 6, 7 होगा। अब ध्यान से देखना भाई, अब इन दोनों को जोड़कर इसमें घटा देना है, इन दोनों को जोड़कर इसमें घटा देना है और 2 से भाग दे देना है, क्योंकि 2 संख्याओं का पूछा गया है। कितने का पूछा गया भाई, 2 संख्याओं का औसत। आ जाइए, ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको जोड़िए। जब इसको जोड़ेंगे भाई 7 6 13 होगा, कितना होगा 7 6 13, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, ध्यान देना, ये जोड़ेंगे, देखो 7 दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए जोड़ में। अब यहां से जोड़ेंगे 0, ये 5, तो ये 7 6 13, कितना आएगा 13.50 आएगा। अब इसमें से घटाना है, जब इसमें से घटाएंगे तो ये 0 आएगा, और यहां से घटाएंगे 0 आएगा, 12 में से 3 गया 9 आएगा, कितना आएगा 9। अब ध्यान से देखना, 2 संख्याओं का औसत चाहिए, ये 9 कुल योग आया है, तो भाई 2 संख्याओं का जब औसत चाहिए तो इसमें भाग देना पड़ेगा। जब भाग देंगे तो ये 4.5 आएगा, कितना आएगा 4.5 आएगा, 4.5 आएगा, कितना आएगा 4.5 आएगा। अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा 4.5 होगा, क्योंकि 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, 6 संख्या थी, 2 संख्या बच गई, 2 संख्याओं का औसत कितना होगा भाई 4.5 होगा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मूल कीमत मतलब जो नीचे वाली वैल्यू होती है, कौन सी नीचे वाली वैल्यू, वजन 2 पर, जब 2 का मान 2 ध्यान 2 को बेचता है तो 10% की हानि, इसका मतलब 90%। भाई 10% की हानि कितने बचा। अब ध्यान से देखना, 2 का वैल्यू 90 दिया है, 2 का वैल्यू 90 दिया है, तो बोलो 1 का वैल्यू क्या होगा 2/90/2 होगा। और ध्यान देना, मूल कीमत कितनी है 3, मूल कीमत कितनी है भाई 3 है। पूछा गया 3 पर क्या होगा, इसको काटेंगे 45 होगा, 45 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 135 होगा, कितना होगा 135। बताइए कितना पार है 100 से, 100 से कितना पार है, 100 से कितना पार है भाई, इसमें 100 घटा दो, जब 100 घटाओगे 35% का लाभ होगा। क्या होगा इसको, मूल कीमत पर कितने परसेंट का लाभ होगा 35% का। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा 35%। क्या हो जाएगा 35%। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रथम पद हो गया 26 और समांतर निकालना है, डी का मान 20 - 26 करेंगे तो 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। पूछा गया 21वां पद, तो 21वां पद होता है a + 20d। 21वां पद क्या होता है a + 20d होता है। 21वां पद क्या होता है भाई, ध्यान देना a + 20d, भाई एक कम कर देते हैं,
जैसा पद कहेगा उससे कम करिएगा। तो a प्लस 20d, 20d, a का मान कितना 26 प्लस 20 गुणे d का मान, d का मान -6 गुणा करें 26 और यहां से गुणा करेंगे 120, कितना होगा 120। घटा दीजिए, जब घटाएंगे ध्यान देना 120 में से घटाएंगे 10 में से 6 गया 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, -94 आएगा, कितना आएगा -94। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट होगा, -94 होगा। ध्यान से देखना, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ध्यान देना। 20वां 21वां पद पूछा तो a प्लस 20d होगा, यदि 22वां पूछता तो a प्लस 21d होता है, एक कम कर देते हैं। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान देखिएगा, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। जब भी काम होता है ध्यान देना बाउंड्री पे होता है, परिमाप पे होता है, किस पे होता है पेरीमीटर पे होता है। ध्यान से देखना भाई, क्षेत्रफल दिया है 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और दिया है 13.86 और इसमें क्या करना है 10,000 से गुणा करना है, 10,000 से गुणा कर देना है। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा नीचे, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, यहां से आएगा पाई का मान 22/7 और इंटू आर स्क्वायर होगा, यहां से होगा ध्यान देना 1386 गुणे 100 होगा। अब ध्यान से देखना भाई, अब यहां से इसको काटेंगे, क्या करेंगे इसको हम काट देंगे, आर स्क्वायर बराबर होगा 1386 गुणे 100, यहां पे होगा गुणे 7/22 होगा। अब इसको काटिए, जब इसको हम काटेंगे ध्यान से देखना भाई 11 से काटेंगे, किससे काटेंगे 11 से, 11 से काटेंगे तो ध्यान 11 से काटेंगे तो यहां से आएंगे 11 कम 11, इसमें बचेगा 2, क्या बचेगा 2 बचेगा, 28 हो जाएगा। 11 गुना 22 होगा और 11 छक्का 66 होगा और 11 गुना 22 होगा। 2 से काटेंगे, जब 2 से काटेंगे इसको ध्यान देना 2 छंग 12 होगा और 2 तिहाई 6 होगा और यहाँ पे होगा 7 गुणे 100 होगा। ध्यान से देखना, अब ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आर बराबर होगा अंडर रूट, यहां से होगा 963, यहां ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे 100 होगा। ध्यान देना, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 होगा और इसका निकालेंगे 7 होगा और इसका निकालेंगे 10 होगा, तो यहां से आएगा 7 त्रिक 21, आर का मान आएगा 210, आर का मान कितना आएगा 210 मीटर, कितना आएगा आर का मान आएगा 210 मीटर। अब ध्यान देना, वृत्त की परिधि होती है, ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। अब ध्यान से देखना, पाई का मान 22/7 और रेडियस आया है कितना 210 मीटर, कितना आया 210 मीटर। और ध्यान से देखना भाई 22 यहां से काटेगा 7 त्रिक 21, 30 आएगा, 22 गुना 44 गुणे 30 होगा। और ध्यान देना 1 मीटर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3.2 दिया है, कितना दिया है 3.2 दिया है, तो भाई 3.2 से गुणा करना रुपए हो जाएगा। अब यहां से गुणा करेंगे तो ये 3 चौके 12 के 2 होगा, 3 चौक 12 1 13 होगा और यहाँ पे 0 होगा। और ध्यान से देखना भाई 32 ये 0, ध्यान से देखना पॉइंट हटाएं ये 0 बढ़ गया, ये 0 कट गया। अब ध्यान से देखना भाई, जिसके लास्ट में 4 होगा उसी पे टिक मारना है, यूनिट डिजिट से 2 दूनी 4, लास्ट में इसी में है, इसी में है ऑप्शन नंबर इसका यही राइट होगा, डी ऑप्शन। जब गुणा करेंगे तो यह आएगा 42-44 आएगा, क्या आएगा 42-44 आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 42-24, 4224 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़का 9 किमी प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखना भाई, ये वर्ग होता है, क्या होता है वर्ग, ये वर्ग है 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर, ये वर्ग है। ध्यान से देखना, ये दौड़ने की बात कर रहा है, तो भाई समय की बात किया है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो भाई ध्यान रखना 25 25 25 25 कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 100 मीटर। दूरी कितनी हो गई 100 मीटर, दूरी कितनी हो गई 100 मीटर।
अब ध्यान से देखना, ये चाल है, किमी प्रति घंटा दिया हो, मीटर प्रति सेकंड पूछे तो 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। अब ये 9 कम 9 9 दूनी 18, ये 2 ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा? तो ऊपर जाएगा, बटे 5 होगा। इसको काटेंगे तो यहाँ से 20 आएगा, 20 दूना 40 होगा। इसका आंसर होगा 40 सेकंड। क्या होगा? 40 सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा, 40 सेकंड। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? ध्यान से देखना भाई, 4 बॉयज 20 लिखिएगा प्लस 6 गर्ल जी से लिखिएगा। इसको कर रही हैं लोग कितने दिन में कर रहे हैं काम? 10 दिन में कर रहे हैं। बराबर 6 लड़के और 4 लड़कियां, 6 लड़के और 4 लड़कियां इस काम को कितने दिन कर रही हैं? 8 दिन में कर रही हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 पंचे 10 होगा और 2 चौके 8 होगा। यहां से गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां से गुणा करेंगे 4 पंचे 20 और यहां से करेंगे 5 छंग 30 और यहां से गुणा करेंगे 4 छंग 24 भी और यहां से करेंगे 4 चौक 16 जी। ये वाला इस तरफ, ये वाला उस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ आएगा। 30 जी माइनस 16 जी और यहाँ वो 24 बी माइनस 20 बी। यहां से घटाएंगे भाई, यहां से घटाएंगे 14 आएगा। कितना आएगा? 14। और यहां से घटाएंगे तो 6, क्या कहते हैं, यहां से 4 आएगा। अब इसको काटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ध्यान से देखा भाई, ये बताएगा इसको और ये बताएगा इसको। जी का मान कितना होगा? 2 होगा और बी का मान कितना होगा? बी का मान 7 होगा। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलना, चाहे इस वाले हिस्से को चाहे इस वाले हिस्से को, किसी एक को लेकर चलना है, किसी एक हिस्से को लेकर चलना है। आ जाओ इसमें रख लो भाई। जब यहां रखोगे, ध्यान से देखना, यहां रखोगे कुल कार निकाल लेते हैं, कुल कार यहां निकालते हैं। यहां से जब रखेंगे, ध्यान दो, यहां रखेंगे 4 गुणे 7 प्लस यहां रखेंगे 6 गुणे बी का मान, जी का मान 2 और गुणे 10। और बोला कितने लोग का है भाई? कितने लोग का बोला है? ध्यान से देखना, डी का मान 3 निकाल रहा हूं। बोला कितने लोग का है? 4 लड़के। 4 लड़के का कितना मान है? 7 है। प्लस लड़की के कितना है? लड़की का है 2। ध्यान से देखना भाई, यहां से आएगा 28 और यहां से आएगा 12। यहां से होगा 28, 28 होगा और यहां 6 12 होगा। 12 और 28 जोड़ेंगे 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा, गुणे 10 होगा। और ध्यान से देखना भाई, यहां से 28 होगा, यहां से 4 होगा। देखो यहां से 28 होगा, कितना होगा? 28 और यहां से 4 होगा, 28 4 32। अब इसको काटेंगे तो 8 से काट दीजिए, 8 45, 8 45, 8 चौक 32। इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 होगा। तो 5 5 25, 25/2 होगा। 25/2 का मतलब 25/2 होगा। कितना होगा? 25/2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 25/2। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट होगा, 25/2 लगेगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ दिया गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस तरह वर्ष लिखा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ गया है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो भाई 2005 का लीजिए और 2006 का लीजिए। 2005 में 70 है, कितना है? 2005 में कितना है? 2005 में कितना है भाई? 2005 में कितना है? 70 है। और 2006 में कितना है? ध्यान से देखो, 2006 में कितना है? 2006 में 55 है। अब इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा, 7 5 12, 125 होगा। अब औसत पूछा है, 2 से भाग दीजिए। यदि आप 2 से भाग नहीं देते तो ठीक है, 2 से भाग देना दे दीजिएगा, नहीं देना तो मत दीजिए। चलिए रहने दीजिए, क्योंकि पूछा गया है ना भाई किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। आप भी जोड़ दीजिएगा, उसमें भी आ जाइए। पहले वाले को उठाइए, ऑप्शन फर्स्ट वाले को, इस ऑप्शन को चेक करिए। 2002 का देखिए,
2002 में कितना है 45 है। 2002 में कितना है भाई 45 है, 45 लिख लीजिए। 2007 का देखिए, 2007 का कितना है 80 है, 2007 का कितना है 80 है। अब इसको जोड़ दीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा, ये 8 4 12, 8 4 12 होगा, इसका मतलब 125। 125 यहाँ भी आया, 125 यहाँ भी आया, तो भाई 2 से भाग देंगे तो यहाँ औसत कितना आएगा 2 छंग 12 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 पंचे 10 आएगा। यहाँ भी 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 पंचे 10 आएगा। दोनों का बराबर है औसत, दोनों का औसत बराबर है। इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं ए राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल लेते हैं इसी पे। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत की वृद्धि क्या थी? तो भाई 2001 वाला देखिए, उसके बाद आप देखेंगे 2008 का। किसका देखेंगे 2008 का। 2008 का हम लोग जो है क्या कहते हैं लिखे ही नहीं है। 2008 का जो था कितना था 85 था। कितना था भाई 2008 में कितना था 85 था। अब बताइए भाई 2001 में कितना है 30 है और 2008 में कितना है 85 है। बोलो कितना बढ़ गया भाई, यहां घटाएंगे 55 आएगा। कितना आएगा 55, 55 बढ़ गया, 55 बटे 30 गुणे 100। यहां से ये काट देंगे, ये जीरो काट देंगे तो यहां से आएगा 550 बटे 3। अब 3 से भाग देना है, क्या करना है 3 से भाग देना है। इसमें 3 से भाग देंगे, जब 3 से भाग देंगे ध्यान से देखना भाई, 3 एक कम 3 होगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ से 5 होगा, 3 8 24 होगा, यहाँ से 1 आएगा 0, 3 त्रिका 9 होगा, यहाँ से आएगा 1 पॉइंट, 3 त्रिका 9 होगा, 183.33, 183.33 ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। इसी के बाद आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो भाई ध्यान देना, औसत मतलब सबको जोड़ना है, सबको जोड़ देना है। औसत का मतलब क्या होता है सबको जोड़ लीजिए। जब हम सबको जोड़ेंगे ध्यान से देखना भाई, सबको जोड़ा जाएगा 85 80 55 70 50 65 45 सबको जोड़ लीजिए। जब हम सबको जोड़ेंगे तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब टोटल जोड़ेंगे तो कुल आएगा आपका, ध्यान से देखना, कुल आ जाएगा 480। कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा, कुल आ जाएगा 480। तो भाई ध्यान देना, औसत पूछा गया है। 480 में किससे भाग देंगे 8 से, यहां से काटेंगे 8 6 48 60 आएगा। अब बताइए 60 से बोला गया है औसत उत्पादन से अधिक था, कितनी बार अधिक है? ध्यान से देखिए भाई, एक बार यहां अधिक है और एक बार यहां अधिक है और एक बार यहां अधिक है और एक बार यहां अधिक है। 1 1 1 1 कितनी बार हुआ 4 बार हुआ। ध्यान से देखना भाई, एक बार एक देखो 60 से अधिक एक बार यहाँ 65 वाला है, फिर 70 वाला है, 80 वाला भी है, 85 वाला भी। तो भाई कितनी बार है 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार 4 बार। इसका राइट आंसर होगा कितनी बार 4 बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल लेते हैं इसी पे। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। 2007 दिया, 2005 दिया, 2003 दिया है, 2002 दिया है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो ध्यान से देखना भाई, पहले 2007 को ऑप्शन चेक करिए। 2007 यहाँ देखिए, 2007 यहाँ है, 55 यहाँ है, तो बोलिए कितना भाई कितना बढ़ गया? ध्यान से देखिएगा कितना बढ़ गया। तो घटाएंगे 80 में से 55 घटा देंगे। जब 80 में से 55 घटाएंगे तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से आएगा 2 25। कितना आएगा 25। ध्यान से देखना भाई, 2007 का निकाल रहा हूं, यहाँ से कितना आएगा 25 बटे कितना होगा 55 और गुणे 100 होगा। कितना होगा गुणे 100 होगा। यहाँ से काटेंगे 5 5 25 होगा, 5 से काटेंगे 11 बार, यहाँ से आएगा 500 बटे 11 आएगा। 11 यहाँ से काटेंगे, 11 चौक 44 होगा, 11 चौको 44 होगा। बचेगा कितना 11 चौक 44 हो गया, बच गया क्या कहते हैं भाई 6 बच गया 60। 11 × 5 = 55 होगा, कुछ पॉइंट में आएगा।
भाई कुछ आएगा, मान लो 45 से कुछ पार आ रहा है। 2005 में आओ, 2005 में आओ कि 2004 वाला देखो भाई कितना पड़ गया 20, कितना पड़ गया 20, 20/50 गुणे 100 करो। यहां से काटोगे भाई, यहां से काटोगे तो 20×40%। ये किसका है? 2005 का है। किसका है भाई? 2005 का, ये 2007 का। आ जाओ अगला भाई 2003 का देखो। जब 2003 का आओगे भाई यहां से देखो 5 में से 5 गया 0, यहाँ 6 में से 4 गया तो 20 आएगा। तो भाई कितना आएगा? 2003 की बात हो रहा है। तो कितना आएगा भाई? यहां से आएगा 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया भाई 2, 20/45 गुणे 100। यहां से काटेंगे भाई, जब यहां से काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 होगा, 5 45 होगा। यहां से करेंगे 400/9 होगा। यहां से भाग देंगे, जब यहां से भाग देंगे, ध्यान से देखना भाई, जब यहां से भाग देंगे 9 चौक 36 होगा। यहां से 4 आएगा, 9 चौक 36 होगा भाई। यहां से 9 चौक 36 होगा, 4 आएगा, फिर पॉइंट देगा 9 चौक 36 आएगा, ये 44 से पार आएगा। अब ध्यान से देखना भाई 2002 को देखते हैं। किसको देखते हैं? 2002 को। ध्यान से देखना 2002 को, यहां से यहां तक ध्यान देना कितना पड़ गया भाई? 5 यहाँ आएगा, यहाँ 4 में 15 आएगा। तो यहाँ लिखना है 2002 को। किसको लिखना है? 2002 को। तो भाई लिखना है 15/30 और गुणे 100 करना है। तो 15 एक कम 15, 15 30, इसको काटेंगे 50%। अब ध्यान से देखा जाए सबसे अधिक कौन आ रहा है? सबसे अधिक यही आ रहा है। कौन आ रहा है सबसे अधिक? प्रतिशत वृद्धि की अधिकतम की थी, अधिकतम इसी की है 2002 की, क्योंकि 50% आया है सबसे ज्यादा। देखो 50% सबसे ज्यादा यही आया, इसका 44 आया, इसका कितना है? 44.4 है, इसका 45 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट होगा। आइए इसी के बाद इसका लास्ट सवाल लेते हैं। देखिए लास्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका ग्राफ का लास्ट है। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? भाई 2003 कौन सा? 2003 और 2004 की बात कर रहा है। 2003 ये है, 2004 पहले 65 था, अब कितना हो गया? 50 हो गया। पहले 65 था, अब कितना हो गया? 50। बताओ कितना घट गया भाई? कितना घट गया? 15 घट गया। 15 घट गया 65 पे, गुणे 100, गुणे 100 होगा। अब इसको काट दीजिए, जब 5 से काटेंगे तो पंथ यही 15 होगा, यहां से काटेंगे 13 होगा, तो यहां से आएगा 300/13 आएगा। अब भाग दे दीजिए, 13 से भाग दीजिए 300 में, तो भाई 13 दूना 26 होगा, यहां से आएगा 4 और 13 39 होगा, 13 39 हो, यहां से 1 आएगा भाई। अब ध्यान से देखना, लगभग क्या बोल लिया गया है? अप्रॉक्सीमेटली में लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा 23%। क्या होगा इसका राइट आंसर? 23% होगा। भाई ध्यान से देखना, इसका राइट आंसर होगा 23%। ये ध्यान दीजिएगा, आपका 2024 का 17 तारीख को जो पेपर हुआ है उसी का है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइम का जो आज पेपर हुआ था उसी का है, जो आज वाला पेपर सुबह में हुआ था फर्स्ट टाइम उसी का पेपर है भाई। ध्यान से देखना, ये आपका जो है मैथ का जो है सॉल्व कर दिया गया। अब आप इसमें मिला लीजिएगा अपना। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कल वाले पेपर को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा।